Good morning. The third batch from 22nd September to 25th September 2023. The new batch begins. This is the batch 1 where the participant of different blocks came here. The trainees are discussing for their project, for their activities work. This is the science group, and the presentation of maths group, the presentation of SST, where they communicate and discussed. This is the science group discussion where all the participants did their job positively. This is the language group and the board where they made such type of activity. हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं तो हम कभी भी उसको नहीं पूछते बेटा घर में कैसा स्कूल में कैसा लगा, स्कूल में क्या क्या सीखा, कौन मैम अच्छी लगी, कौन बेटा क्या पढ़ाई किया, आज पढ़ाई में क्या क्या राइटिंग लिखा, स्पेलिंग सही था कि नहीं, बस हमारे क्वेश्चन भी वही होता है। इसलिए मुझे लगता है मूल्यांकन सही है। सर को एक लाइन में नहीं एक इसमें मैडम जो हम लोग व्यक्तिगत चिंता है कहीं न कहीं व्यक्तिगत छात्र विशेष लोग है उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं। उसमें हम लोग निम्नलिखित कार्यक्रमों को किया, जिसमें सबसे पहले हमारे मास्टर ट्रेनर ने हमें किशोरावस्था के विषय में जानकारी दी। फिर हम लोगों ने जो जितने प्रतिभागी थे वो अपने विचारों का आदान प्रदान किए और हमें बतलाए कि किशोरावस्था में किस किस तरह से परिवर्तन होते हैं। उस समय सामने विचार आया कि किशोरावस्था में बच्चे तूफान की तरह होते हैं और उनमें काफी बदलाव आ जाते हैं। इस अवस्था को बच्चों किशोरावस्था को परिपक्वता की अवस्था भी बोला जाता है।
उलझन में पड़े हुए होते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं और बच्चे स्वप्नशील रहते हैं और इसी समय वो समय होता है जब बच्चे अपराध की दुनिया में कदम रख सकते हैं और वे अपराध भी कर सकते हैं और नशा भी कर सकते हैं। फिर इसके आगे हम लोगों ने जाना कि किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्टेज अर्ली, दूसरा मिडिल और तीसरा लेट कहलाता है। जो पहला है वो 11 से 13 वर्ष, दूसरा 14 से 16 वर्ष और तीसरा 16 से 18 वर्ष की उम्र होती है। इस समय जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दोनों होते हैं और इस समय वो ऐसी अवस्था रहता है जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका बढ़ जाती है। इस समय हम देखते हैं कि शिक्षकों की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, हम लोग किशोरावस्था वाले बच्चे पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। उसमें बतलाया गया कि किशोरावस्था ऐसा समय होता है जिसमें सबसे अधिक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उन्हें विशेषताओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले वो विद्यालय मुख्यालय के नज़दीक स्थित है और वहाँ पे बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं, जैसे प्रधानाध्यापक के लिए कक्ष, शिक्षकों को बैठने के लिए एक स्टाफ रूम है, प्रयोगशालाएं हैं और बच्चों के शिक्षण के लिए अच्छे कक्षा रूम है और उसमें बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान है, वातानुकूलित कक्ष है और वाटर कूलर भी लगा हुआ। सभी बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड है, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए एक ड्रेस कोड है और प्रार्थना सभा प्रातः 9 बजे शुरू हो जाती है, घंटी 9 बजे बजती है और सभी बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं। वहाँ के मॉनिटर सबको एक साथ अच्छे से लाइन में खड़ा करते हैं। फिर प्रार्थना होती है, हाजिरी होती है, बच्चे फिर क्लास में जाते हैं और इसमें एक क्लास में शिक्षण के बारे में बताया गया है। कक्षा 8 के विज्ञान विषय एक शिक्षिका पढ़ाती है, उसके बारे में दिखाया गया है। उसमें कक्षा में शिक्षिका आती है, सभी बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं और उसके बाद उनके निर्देश पे सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालते हैं। उसके बाद वो शिक्षिका एक बच्चे को पुस्तक रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए बोलती है और बच्चा बुक रीडिंग करने लगता है और बीच बीच में शिक्षक उसमें जो कठिन वर्ड है उसके मीनिंग समझाती है और ऐसे ही सारा चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद अंत में शिक्षिका उस जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर लिखवा देती है। ये स्कूल भी उसी कस्बे में है जहाँ उनकी बाहरी रूपरेखा की बात किया जाए तो 15 रूम की एक स्कूल है जिसमें उसकी रूम इस तरह से बने हुए हैं कि सारे रूम गोलाकार है और एक दूसरे से सटे हुए हैं और उसमें बताया गया है कि वो रूम जो क्लास रूम है वो खुले स्थान पे है, हवा और प्रकाश का पूरा प्रबंध है और उसमें एक प्रयोगशाला, शिक्षक कक्ष, प्राचार्य कक्ष और शिक्षण हेतु अन्य कमरे साफ सुथरे और वहाँ पर पीने के पानी की सुविधा है। बीच में मटके रखे हुए हैं, 2 मटके जिसमें बच्चे पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ उस स्कूल में जिस तरह मैम ने बताई, स्कूल ए में 9 बजे का टाइमिंग है, बस वही टाइमिंग बी में भी है। सभी स्कूल का टाइमिंग है 9 बजे और स्कूल खोलने की जिम्मेवारी है जो शिक्षक सबसे पहले जाते हैं या बच्चे जाते हैं, जस्ट लाइक सरकारी स्कूल। इसमें है कि बच्चों द्वारा योजना अनुसार पहले कमरे की साफ सफाई की जाती है और वहां पर जाकर सारे बच्चे को लाइन अप किया जाता है। प्रेयर करने के बाद बच्चे सारे क्लास में चले जाते हैं और उनकी अटेंडेंस होती है और उसके बाद इसमें बतलाया गया है कि उन बच्चों का ड्रेस कोड तो है लेकिन कोई भी बच्चे एक दो बच्चे ड्रेस कोड में आते हैं, बाकी बच्चे ड्रेस कोड में नहीं आते हैं। और बताया गया है कि वे बच्चे अपने बैठने के लिए अपने घर से ही टाट पट्टी की बात की गई है, मुझे लगता है बैठने का बोरे या कुछ चीज़ का प्रबंध होगा। और इसमें है कि जब हम लोग नज़र डालते हैं पढ़ने के समय की कक्षा
उस कक्षा में एक मैम आती है जो कक्षा 8 की बात की गई है, वो विज्ञान की शिक्षिका है। वो जब कक्षा में प्रवेश करती है तो सबसे पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान का अभ्यास कराते हुए वो कोशिका चैप्टर को पढ़ा रही होती है, जिसमें वो सामान्य बातों को बतलाती है। उसके बाद सबसे पहले कोशिका का ज्ञान दिलाने से पहले उसे सूक्ष्मदर्शी का ज्ञान दिलवाती है। तारा एक लड़की है जो दूसरे राज्य से आई है, टीसी लेकर के एडमिशन करवाई है, तो उसको भाषा संबंधी दिक्कत है, हो सकता है। इसलिए शिक्षक उनको एक शब्दावली बना के देते हैं प्रश्न पर आधारित, ताकि बच्चा को समझने में दिक्कत ना हो और वो अपना जो समझ है वो अपना व्यक्त कर सके। तो रमेश सर का रवैया बच्चों का प्रति सकारात्मक रहता है। वो केवल क्वेश्चन पेपर देके गलती करने के लिए छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि बीच बीच में घूम घूम करके जो जैसा है उनको प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वो गलती ही ना करें, ताकि उनका अच्छा रिजल्ट हो और परीक्षा से उसका डर ना पैदा हो। और The winner of science group. द्वितीय दिन और आज लास्ट में जो सीखे वो तो सारांश के तौर पे हमें धवन मैडम पूरी तरह से बताए कि किस तरह से, और फिर राजदीप सर भी उसी भूमिका को लेकर के बताए कि तीनों सर किस किस विषय टॉपिक को लेकर के हम लोग को बताए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी ट्रेनिंग हुआ है, हमें सबसे चुनौती लगता है कि अपने साथ में रह रहे शिक्षकों के बीच में किसी को ट्रेनर बना दिया जाता है और उनके सम्मुख ट्रेनिंग देना कितना चुनौतियां हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। पर सभी को आशंका लगता है कि क्या ट्रेनिंग मिलेगा, क्या हम लोग सीखेंगे। पर यहाँ आने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि हम लोग के बीच के ही शिक्षक जो हम ही लोग जैसा शिक्षक हैं और हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा अनुभूति हुआ कि हमारे जैसे नहीं है, कोई विशेष है। और ऐसा लगता है कि कहीं से आकर बहुत अच्छा से कहीं से ट्रेनिंग लेकर अथवा अपना जो अंदरूनी जो ताकत है उसी को गॉड गिफ्टेड कहा जा सकता है। जो भगवान प्रदत्त जो गॉड गिफ्टेड चीज है वो कहीं न कहीं इन लोग के पास होगा, जो हम लोगों के बीच में अच्छा से ट्रेनिंग 3 दिन के अंदर में रखे हैं। मैं तीनों सर का बहुत मैडम और 2 सर का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरा प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम। This is the photograph of batch 1 and the last photograph of all the participants of batch 1 and batch 2. Thank you very much.